नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूं कि हॉस्पिटल से संबंधित फुल फॉर्म क्या क्या होते हैं एंड जैसे आईपीडी का फुल फॉर्म क्या है, ओपीडी का क्या है, आईसीयू का क्या है, एनआईसीयू क्या है, एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे आपको मैं जो शॉर्ट फॉर्म में है उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं वो सारी चीज़ इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए हम बातें नहीं करते, हम चलते हैं अपने हैंडमेड नोट्स की तरफ। स्पेशल मैंने आपके लिए ये रेडी करके रखा है, तो चलिए चलते हैं। हॉस्पिटल से संबंधित फुल फॉर्म, हॉस्पिटल में यूज होने वाले जो वर्ड होते हैं उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। जैसे ओपीडी, ओपीडी का फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। एंड आईसीयू, आईसीयू का फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट। एंड इन आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इतना कवर कर लिया। नेक्स्ट है बीपी, बीपी का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है रक्तचाप। एंड बीएसएफ का फुल फॉर्म है ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी कि बिना खाए जो ब्लड शुगर लिया जाता है। यूएसजी का फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रासाउंड एंड सोनोग्राफी। इसको दोनों चीज बोल सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं एंड सोनोग्राफी भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है CXR करके लिखते हैं, तो वो होता है चेस्ट एक्सरे एंड चेस्ट पीए। मतलब चेस्ट एक्सरे भी होता है एंड चेस्ट पीए भी करा सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका CBC, CBC का फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि जितना भी ब्लड काउंट होता है पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट कराना होता है। TLC का फुल फॉर्म है टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। TEMP भी लिख देते कोई कोई टेम लिखते, कोई टेम्प लिख देते। टेम्प का मतलब है टेम्परेचर, यानी कि वो कितना आपका तापमान है। नेक्स्ट PR, पल्स रेट, यानी कि आपकी जो धड़कन है वो कितनी है। एंड RR का फुल फॉर्म है रिस्पिरेशन रेट, रिस्पिरेशन मतलब सांस लेने की जो दर है वो कितनी है। एंड नेक्स्ट HR का मतलब है हार्ट रेट, यानी कि आपकी हृदय गति क्या है। BT, ब्लीडिंग टाइम, यानी कि ब्लीडिंग टाइम कितना है। CT का मतलब क्लॉटिंग टाइम। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेडिसिन से संबंधित फुल फॉर्म, यानी कि जैसे मेडिसिन होती है उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि कैप, CAP कैप लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कैप्सूल। टैब का मतलब है टैबलेट लेनी है। एंड SYP सिप का मतलब है सिरप, हमें इस सिरप क्या लिखा है। इंज का मतलब है इंजेक्शन, यानी कि क्या क्या इंजेक्शन उसको चल रहे हैं। IV का मतलब है इंट्रावीनस, इंट्रावीनस का मतलब है कि जो नस में जो दवा लगाई जाती है, यानी कि डिजोल्व करके। एंड नेक्स्ट क्या है IM का मतलब है इंट्रामस्कुलर, यानी मसल्स में जो इंजेक्शन डायरेक्ट दिया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका पढ़ेंगे मेडिसिन कब, कैसे और कितने टाइम लेनी है, यानी कि जो मेडिसिन होती है उनका लेने का एक टाइमिंग होता है। पेशेंट को देने का टाइमिंग होता है कि उसको 2 बार चल रही, 3 बार चल रही, 4 बार चल रही है, तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। देखिए BD, कोई BID भी बोलता है, कोई BD भी लिखते हैं। 2 टाइम अ डे, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा कि टैबलेट PCM BD, मतलब ऐसे लिखते हैं जो डॉक्टर होते हैं, यानी कि 2 बार देनी है। तो इसी तरीके से इसका है BD का 2 टाइम्स अ डे, यानी कि 12 आवर में देनी है, बार दूना 24 हो गया। TDS का फुल फॉर्म है, TDS अगर लिखा है और TID लिखा है तो उसको 3 टाइम अ डे देनी है, 8 तरीके 24, यानी 8 घंटे में देनी है। एंड नेक्स्ट क्या है OD, 1 इन डे, यानी आपको 24 आवर्स में एक टेबलेट देनी है। एंड QD का मतलब है एवरी डे, यानी कि आपको प्रत्येक डे मेडिसिन या इंजेक्शन जो चल रहा है उसको देना है। QID का मतलब है 4 टाइम अ डे, यानी कि आपको दिन में 4 बार देनी है, तो 6 घंटे में देनी है आपको, यानी कि
6 चौको 24, यानी कि आपके 24 हार्स में आपको 4 बार डिवाइड करनी है। SOS का मतलब इफ नीडेड, यानी अगर जब जरूरत है हम तब उसे देते हैं। और HSBT का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर स्लीप, यानी कि सोने से पहले, आफ्टर डिनर। आफ्टर डिनर यानी खाना खाने के बाद देना है और सोने से पहले देना है। BVF का मतलब है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी खाने से पहले जो मेडिसिन देनी है। PC का मतलब आफ्टर मील, खाने के बाद। और AC का मतलब है बिफोर मील्स। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रिस्क्रिप्शन से संबंधित फुल फॉर्म। कभी कभी डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन स्लिप जो होती है, OPD स्लिप होती है या RPD जो स्लिप होती है, उसमें ऐसी चीज लिख देते हैं जिससे हमें पता नहीं चलता। तो यदि हम मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे उन्होंने साइन बना दिया CO का मतलब होता है कंप्लेंट्स ऑफ, पेशेंट क्या क्या कंप्लेन लेके आया है, उसका चीफ कंप्लेन, प्रेजेंट कंप्लेन क्या क्या है। OE का मतलब ऑन एग्जामिनेशन, उसका एग्जामिनेशन करना है, यानी कि सर से पूरा टॉय तक की वो उसकी क्या कंडीशन है और वो कैसा है। RX का मतलब प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट मेडिसिन। RX यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर देते हैं, मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, उस पे हम ये RX का सिंबल बनाते हैं। एंड TX का मतलब ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। DX का मतलब है कि डायग्नोसिस, क्या क्या आपने डायग्नोस किया है। HX का मतलब हिस्ट्री, उसकी क्या क्या हिस्ट्री लेनी है, क्या क्या ली है। SX का मतलब उसके सिम्टम्स क्या क्या है। और SS का मतलब साइन एंड सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, जो बीमारी है उस बारे में। एंड स्टेट का मतलब इमीडिएटली, उसको तुरंत ही देना है। VS का मतलब वाइटल साइन, उसके वाइटल साइंस भी कंप्लीट करने हैं। फ्रेंड, इस वीडियो में आपने पढ़ा हॉस्पिटल से संबंधित फुल फॉर्म क्या क्या होता है, एंड मेडिसिन से संबंधित फुल फॉर्म क्या है, एंड मेडिसिन कब, कैसे और कितने टाइम लेनी है। तो ये सारा चीज़ हमने कवर किया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरीके से मैं वीडियो बनाती रहूँगी और आपका नॉलेज बढ़ाती रहूँगी। और मिलते हैं हम एक नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।